नमस्कार दोस्तों, नीट शास्त्र पे मैं शोभित वर्मा फिर से आपका एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप आ पहुंचे हैं उस प्लेटफॉर्म पे जो कि आपको पहुंचाएगा अपने सपनों के मेडिकल कॉलेज तक बहुत ही जल्द और एक ही शॉट में। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि नीट का पेपर जो है हमारा 26 जुलाई को उसकी डेट फिक्स हो चुकी है। एंड हमारे न्यूज़ एंड नोटिफिकेशन वीडियोस में आपने देखा होगा कि जो एनटीए है वो नीट को दोबारा शिफ्ट करने का उसका बिल्कुल भी मूड नहीं है, क्योंकि बहुत ही मुश्किल हो जाता है इस तरीके के अरेंजमेंट्स को करना। एंड उन्होंने स्टूडेंट्स के हेल्थ को कंसर्न में रखते हुए सेंटर्स भी डबल किए हैं जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो की जा सके कोविड-19 की वजह से। तो आप प्लीज़ इस चीज़ को बिल्कुल लाइटली मत लीजिएगा। एंड हम आपके साथ में पूरी तरह जुड़े हुए हैं जिससे कि आप अपने एग्ज़ाम में अपना 100% दे सकें। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जैसे ही हमारा टाइम कम होता जा रहा है वैसे ही बच्चों के ऊपर प्रेशर बढ़ता जाता है। चाहे आपने एक बार रिवीजन किया हो, चाहे आपने 5 बार रिवीजन किया हो, टेस्ट के स्कोर प्रेशर बनाने लगते हैं। कुछ भूलने लगता है तो भी हम प्रेशर बनाने लगते हैं। तो ऐसे समय पे हमने सोचा है आपके लिए कुछ ऐसा लाने का जो कि आपके स्कोर को बहुत कम समय में और आसानी से लिफ्ट करेगा। एंड इनडायरेक्टली या डायरेक्टली भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि रैंक ही मैटर करती है, आपकी रैंक को भी लिफ्ट करेगा। और छोटा से छोटा स्कोर, 1 मार्क्स 2 मार्क्स का भी डिफरेंस आपकी रैंक को बहुत ज़्यादा बूस्टअप कर सकता है। तो आइए समझते हैं हम लोग साथ में कि हमारा ये नया जो प्रोग्राम है ये क्या है। तो दोस्तों हम लोगों ने मिलकर सोचा कि एक हम लोग रैंक बूस्टर सीरीज़ बनाते हैं जिसका नाम है रैंक बूस्टर सीरीज़ 100% सक्सेस, श्योर सक्सेस 100%। तो यहाँ पे हमने सोचा है कि हम तीनों सब्जेक्ट के कुछ ऐसे वीडियोस बनाएंगे, बहुत छोटी छोटी क्लिप्स, जिससे कि आपको देखने में आसानी हो एंड आप उसका जो यूटिलाइजेशन है वो पूरी तरह कर पाएँ कम से कम समय में, क्योंकि समय आपके पास इस तरह की चीज़ों को देखने के लिए कम है। पर आप हमारे साथ में जुड़े रहेंगे तो हम आपको कम से कम समय में बेस्ट कंटेंट डिलीवर करेंगे। इसके बाद में जो हमारे 3 सब्जेक्ट हैं उनकी एन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो उन्हीं को लेके ये डिस्कशन है कि एन को कैसे पढ़ना है, कैसे क्वेश्चंस को कैच करना है। इस वीडियो को पूरा देखिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बूस्ट होगा एंड आपका अटैचमेंट जो है हमसे ज़रूर बढ़ेगा। सो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हमें फेसबुक पे फॉलो करिए, व्हाट्सएप पे हमारा ग्रुप है, वहाँ पे आप अपने डाउट्स को पोस्ट कर सकते हैं। यूट्यूब पे अभी आप हमको देख रहे हैं, अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करिए। हम पूरी तरह से आपके लिए लगे हुए हैं एंड जो कंटेंट हम दे रहे हैं वो पूरी ही तरह से एन पे है। सो आपके लिए कंटेंट बहुत ही अच्छा है। इंस्टाग्राम पे हमें और फॉलो करिए एंड नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलिए, क्योंकि हमारी वीडियोस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि मेडिकल कॉलेज आपको ही जाना है और हम चाहते हैं कि आप अपने अच्छे से अच्छे मेडिकल कॉलेज जाएं और अपने एमबीबीएस करके डॉक्टर बनने का सपना इसी साल पूरा करें। सो आगे बढ़ते हैं, प्लानिंग को समझते हैं हमारी प्लानिंग क्या है। तो प्लानिंग हमारी कुछ इस तरह से है। पहला जो हमारा सब्जेक्ट है वो है बायोलॉजी। तो अब ये डिपेंड करता है कि कौन सा बच्चा बायोलॉजी पहले सॉल्व करना चाहता है, कौन सा केमिस्ट्री पहले सॉल्व करना चाहता है। बट मोस्टली एग्जाम में प्रेशर कम होता है तो या तो बच्चे पहले बायोलॉजी करते हैं स्कोर करने के लिए, क्योंकि वो 45 to 50 मिनट्स में आप अटैम्प्ट करने की हम स्ट्रैटेजी बताते हैं, या फिर बच्चे फिजिक्स अटैम्प्ट करते हैं क्योंकि स्टार्टिंग में माइंड काम होता है। तो वो आपकी स्ट्रैटेजी जैसे भी है उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम अभी अपनी स्ट्रैटेजी को डिस्कस करते हैं कि कैसे हमने स्ट्रैटेजी बनाई है आपके मार्क्स को अपलिफ्ट करने की। तो आपके मार्क्स को अपलिफ्ट करने के लिए हमने कुछ इस तरह से चीज़ें प्लान करी हैं कि बायोलॉजी में हमारी ये रैंक बूस्टर सीरीज़ की जो वीडियो चलेंगी इसमें आपको अलग से हम छोटे छोटे मैक्सिमम 10 to 12 मिनट्स के क्लिप बनाएंगे, जिसमें हम आपको पूरी एनसीईआरटी का मैक्सिमम रिवीजन करा सकें और उसमें छुपे हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जहाँ से क्वेश्चन आते हैं उनको बाहर निकालें और आपको एनसीईआरटी को देखने का, पढ़ने का, समझने का और याद रखने का, इन चारों चीज़ों का एक नया तरीका बताएं। क्योंकि एनसीईआरटी इज़ द मदर ऑफ योर एग्जाम। एनसीईआरटी यू हैव टू गेट इट बाय एट योर हार्ट। एनसीईआरटी यू हैव टू गेट इट एट योर फिंगर टिप्स। So our first point is analysis of NCERT important points and diagrams, NCERT की सर्जरी। So now you will wonder what is NCERT की सर्जरी, तो let me explain you कि NCERT की सर्जरी क्या है। So डायग्राम्स जो होते हैं फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। हर साल नीट के पेपर में एनसीईआरटी की दोनों 11 12 की बुक्स मिला के 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनसे हमारे डायग्राम से क्वेश्चन आते हैं, डायग्राम के नाम आ जाते हैं। और जो हमारे पेपर मेकर्स होते हैं वो बहुत ही क्लेवर होते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि कभी कभी स्पीशीज़ के नाम आ जाते हैं, चारा हुआ, वॉलवॉक्स हुआ, और आपको लगता है कि ये तो कहीं लिखा ही नहीं था। बट अब जो कि नीट बहुत पुराना एग्ज़ाम हो चुका है, लाइन से क्वेश्चन बन के आ चुके हैं, तो उनको भी कुछ नया चाहिए ना यार क्वेश्चन बनाने के लिए। तो वो क्वेश्चन कहाँ से बनाएंगे? तो वो लोग क्या करते हैं कि जो डायग्राम बना हुआ है उसी को थ्योरी में कन्वर्ट करके उससे क्वेश्चन बनाने लगते हैं। और ऐसा ही एक क्वेश्चन का मैं आपको डेमो दिखाता हूँ जो कि 2013 नीट का और 2014 नीट कंटिन्यूस क्वेश्चन आया है। एक बात को और याद रखिए, अगर कोई क्वेश्चन नीट में लगातार 2 साल रिपीट हो रहा है तो इस बात की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है कि उसको बहुत कम बच्चे अटैम्प्ट कर पाए हैं, इसीलिए नीट ने इस क्वेश्चन को दोबारा रखा है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आया था
कि ये डायग्राम बना हुआ था एक क्वेश्चन में बायोलॉजी के, और अगर आप इसमें से ये चारा हटा दें, क्योंकि ये जो इमेज है वो मेरी पर्सनल एनसीईआरटी बुक की है जिस टाइम पे मैं तैयारी करता था, एंड इसमें से अगर आप चारा हटा दें तो आपको ये डायग्राम दिख रहा है, और अगर आपको ये डायग्राम दिख रहा है तो चारा नहीं दिख रहा है। एंड वहाँ पे दिया हुआ था कि कुछ इस तरह का क्वेश्चन था, मोनेशियस प्लांट ऑफ चारा शोज अकरेंस ऑफ। अभी ये बुक आपने बोला, आप क्वेश्चन इसको देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार मैंने एनसीईआरटी तो कभी पढ़ी नहीं, शायद हमारे बोर्ड के सिलेबस में था पर हमारे प्रैक्टिकल्स में भी चारा को नहीं दिखाया गया। अगर आपने एनसीईआरटी को अच्छी तरह से नहीं पढ़ा है, अगर आपको डायग्राम्स याद नहीं है, आपको स्पीशीज़ के डायग्राम्स याद नहीं है, अच्छे से आपके मन में बैठे हुए नहीं हैं डायग्राम्स, क्योंकि डायग्राम्स को याद करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो चारा से ये क्वेश्चन आया था कि इसमें 4 तरीके के स्टेटमेंट थे और उसमें से हमें सही स्टेटमेंट सिलेक्ट करना था। तो अगर आपको चारा का डायग्राम नहीं याद होगा, और इवन अगर आपको इस डायग्राम की इमेज याद है पर आपको ये याद नहीं है कि ये चारा का डायग्राम है, तो आप वहाँ पे फंस सकते हैं, जैसा कि 2013 और 2014 की नीट में बहुत ज़्यादा बच्चे फंसे थे, क्योंकि एक साल ये डायग्राम आया था एंड एक साल ये चारा आया था। तो इसी एक क्वेश्चन को उन्होंने 2 साल घुमा के बहुत बच्चों के -5 करवाए। तो इसी तरह की जो हमारी बायोलॉजी की सीरीज़ होगी उसमें हम इसी तरह के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे कि कहाँ पे बायोलॉजी की जो एनसीईआरटी है वहाँ पे हिडन पॉइंट्स हैं, कहाँ पे डायग्राम पढ़ने हैं। आगे आइए हमारे आगे के पॉइंट्स को देखते हैं। एनालिसिस ऑफ अनएक्सपेक्टेड एंड रिपीटेड प्रीवियस क्वेश्चंस, ऑल्सो रिवीजन ऑफ रिलेटेड टॉपिक्स। तो काफ़ी बार आपने देखा होगा कि जो टॉपिक्स आते हैं एनसीईआरटी से, अनएक्सपेक्टेड से क्वेश्चन आ जाते हैं जहाँ से हमको लगता नहीं कि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा यार, या फिर समरी वगैरह से उठा के क्वेश्चन दे देते हैं। तो वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होते हैं हमें सीरीज़ में देखेंगे, एंड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का रिवीजन भी करेंगे बहुत शॉर्ट में, क्योंकि मोनोटोनस हो जाता है एक चीज़ को पढ़ना, आप क्वेश्चन करते करते भी बोर हो जाते हैं। तो बीच में एक छोटा सा टॉपिक डाल देंगे तो आपका इंटरेस्ट क्रिएट रहेगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ में जुड़े रहें, हमको लाइक सब्सक्राइब करें, एंड बस लाइक सब्सक्राइब ही ना करें, हमारी हर वीडियो को देखें, क्योंकि वीडियोस बहुत ही शॉर्ट हैं, आपका एग्ज़ाम करीब है और आपको ये बहुत ही ज़्यादा बूस्ट देंगी। ये हमारा आपसे वादा है, क्योंकि हमारी पूरी टीम बहुत मेहनत कर रही है। प्रॉपर वे टू रीड एनसीईआरटी एंड टिप्स एंड ट्रिक्स टू मेमोराइज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एट फिंगर टिप्स। इसका हमने नाम रखा है स्ट्रैटेजी 360/360 डिग्री। तो आप सभी जानते हैं कि जो भी बच्चे नीट का एग्ज़ाम देने जाते हैं उनको बोला जाता है कि बायोलॉजी इज़ द मोस्ट स्कोरिंग पार्ट, वहाँ पे हम 360 में से 360 स्कोर कर सकते हैं। एंड मेरी बात मानिए, आप कर सकते हैं अगर आप मेहनत करते हैं, एंड अगर आप अपनी एनसीईआरटी को उस तरीके से पढ़ते हैं जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं। तो 360 में से 360 कोई बड़ी बात नहीं है, 40 से 45 मिनट के अंदर आप 360 में 360 ईजिली स्कोर कर लेते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी से ही आपके 90 में से 90 क्वेश्चन आते हैं, एंड उसको पूरा करना कोई बड़ी बात नहीं है। बट एनसीईआरटी ऐसे देखने से वो क्वेश्चन नहीं होंगे, उनको आपको समझने का तरीका देखना होगा, उनको याद करने का तरीका देखना होगा, उसको रिवाइज़ करने का तरीका देखना होगा। एंड जो यहाँ पे हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, द पेपर मेकर्स व्यू पॉइंट, लाइन्स इन एनसीईआरटी वे यू हैवंट एक्सेप्टेड क्वेश्चंस। तो एनसीईआरटी में कुछ ऐसी लाइन्स भी हैं दोस्तों जहाँ से आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि ये क्वेश्चन बन सकता है, तो उसको इस तरह से ट्विस्ट करके रख देता है कि आपको लगेगा कि यार ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, और या फिर ऑप्शन कन्फ्यूजिंग रख देता है, ऑप्शन बाहर से रख देता है। बट वो क्वेश्चंस हो जाते हैं एंड बहुत इजीली हो जाते हैं अगर आप अपने माइंड को काम रखेंगे। तो अपने माइंड को काम कैसे रखना है एंड एनसीईआरटी की डेप्थ तक कैसे जाना है, ये हम आपको समझाएंगे। और इसके लिए आपको जुड़े रहना होगा नीट शास्त्र से, हमें बिलीव करना होगा, हमारे साथ में जुड़ा रहना रहेगा। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपको आपकी सीरीज़ में मिल जाएगा अगली, मैं जो पहली वीडियो बनाऊंगा। फिर हम लोग डिस्कस करते हैं केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री जो है फ्रेंड्स हमारा, काफ़ी बच्चों का ये फेवरेट टॉपिक भी होता है, बहुत बच्चों को केमिस्ट्री स्कोरिंग लगता है, क्योंकि वो अपने टेस्ट वगैरह में केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स स्कोर कर लेते हैं। केमिस्ट्री जो है हमारा वो सबसे स्कोरिंग पार्ट भी होता है, एंड अगर हमने उसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से नहीं पढ़ा है तो वो पार्ट हमारे लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक भी पड़ सकता है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, ऑप्शंस जो होते हैं ना बहुत ही इनवाइटिंग टाइप के होते हैं, बहुत ही इंटिमिडेटिंग होते हैं, आपको लगता है ये आंसर करेक्ट है, बट वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ छुपी होती है जो कि आपसे गलती कराने के लिए बैठी होती है, एग्जामिनर ने उसको उसी तरह से सेट किया होता है। केमिस्ट्री का क्या बोलते हैं फ्रेंड्स ना, कि उसमें 45 में से 25 से 30 क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं जिनको आप देखते ही 20 मिनट में मैक्स सॉल्व कर सकते हैं, एंड दैट टू accurate 100%. So sure success 100% by नीट शास्त्र, योर रैंक बूस्टर। 60% जो पेपर होता है बहुत इजीली आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, एंड हम आपको देंगे कुछ गोल्डन टिप्स फिजिकल न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की फिंगर टिप्स पे। जैसे कि आपने देखा होगा डेल्टा जी वगैरह के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो आपको देखने में बहुत ही अच्छे नहीं लगते हैं आपको, मतलब आपको थर्मोडायनेमिक्स में बहुत से स्टूडेंट्स का स्टिग्मा होता है थर्मोडायनेमिक्स, क्योंकि केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स को ना एक जिसको बोलते हैं ना हवा बना दिया गया है, उस टाइप से कर दिया गया है। देयर इज़ नथिंग लाइक दैट, ट्रस्ट अस, वी आर ऑलवेज विद यू, एंड
नीट में जो पूछे जाने वाली थर्मोडायनेमिक्स होती है ना दोस्तों, वो बहुत ही ईजी होती है, उसको आप आसानी से स्कोर कर सकते हैं, तो उसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हमने भी किया है, एक बार अच्छी बुक्स के क्वेश्चन लगाइए, न्यूमेरिकल्स लगाइए, सॉल्व एग्जाम्पल्स लगाइए, फॉर्मूलाज आपको बाय हार्ट याद होने चाहिए, कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए, और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए तो हम आपके साथ में हैं ही। एंड यहीं पे मैं आपको बताना चाहूँगा, थर्मोडायनेमिक्स की बात चली है तो मैंने थर्मोडायनेमिक्स की सीरीज़ को पूरा क्रैश कोर्स में किया है, तो आप उधर जाएँ और उस वीडियोज़ को, जो 3 वीडियोज़ हैं थर्मोडायनेमिक्स की, उनको ज़रूर देखें, क्योंकि एन बेस्ड वो नोट्स हैं। हमारे पास भी इस समय ज़्यादा मटेरियल नहीं है, और एन ही आपका जो है वो एग्ज़ाम की आपकी जान है। तो अगर हमारे पास में मटेरियल होता भी तभी हम आपको एन पे ही लेके चलते, क्योंकि बहुत ही कंसाइज एंड प्रिसाइज रहता है, एंड एग्ज़ाम की एक्यूरेसी उससे बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि एग्जामिनर वही देखना चाहता है जो आपने एन में लिखा है। उसके बाद में ऑर्गेनिक के क्वेश्चन जो होते हैं कॉम्प्लेक्स लगते हैं देखने में, 2-4 रिंग बना देगा, बेंजीन में 3 रिंग एक साथ जोड़ देगा, मल्टीपल टाइप के अजीब अजीब से कंपाउंड बना देगा। सॉरी मैं नाम नहीं ले रहा हूँ ताकि आपको सुनने में थोड़ा वियर्ड लगे, बट उन क्वेश्चंस में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, बहुत इजी सी चीज़ें होती हैं। कभी उसमें सिमेट्री देखनी होती है, कभी वहाँ पे प्लस आई माइनस आई इफेक्ट से पता चल जाता है कि कैसा कंपाउंड बनेगा, फेवरेबल मेजर कंपाउंड कौन सा होगा। सो बहुत ही आसान सी चीज़ें हैं जिनको हम आपको बताएंगे, और ये सब आपको मिलेगा बस और बस रैंक बूस्टर की सीरीज़ में, नीट शास की। सो हमारे साथ में जुड़े रहिए। उसके बाद में एन को कैसे कवर अप करना है केमिस्ट्री की, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पिछले 2-3 साल से जब से एन पेपर ले रहा है, सभी ने ऑब्जर्व किया है कि पहले तो बायो ही पूरी एन पे आती थी, पर अब जो केमिस्ट्री है वो थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल बेस से हट के थ्योरेटिकल बेस भी MCQs आने लगे हैं, पूरे ही तरह वो एन पे बेस्ड हैं। उसके बाद में डिस्कशन ऑफ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, तो आप सभी जानते हैं कि एल्डोल कंडेंसेशन जैसे, या फिर कैनिज़ारो जैसे रिएक्शंस, हॉफमैन ब्रोमाइड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। पर कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वीडियोस को स्किप करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं, जो कि बहुत ही गलत होता है। क्योंकि अगर आप अपना पूरा टाइम कहीं अधूरा अधूरा दे रहे हैं ना, आप हमारी वीडियो को देख भी रहे हैं और आप उसको ट्रिम भी कर रहे हैं, तो आपको, आई विल बी वेरी फ्रैंक, आपको गेन नहीं होगा। थोड़ा सा संयम रखिए, हम पे ट्रस्ट करिए, हमारी वीडियोस को नॉर्मल स्पीड पे देखिए, पूरा देखिए, आपको गेन होगा। एंड कोई भी अगर हमारी शॉर्ट कमिंग है, आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट है, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम अपना इम्प्रूवमेंट देंगे आपको, बेस्ट इम्प्रूवमेंट हम अपने आप में करेंगे। एंड अगर आपको कोई डाउट है तो उसको भी सॉल्व करेंगे। नीट शास की आईडी पे आप मेल भी कर सकते हैं, आपके डाउट्स को क्लियर किया जाएगा, क्योंकि हमारे चैनल का मकसद ही है, आजकल सभी यूट्यूब पे कंटेंट तो दे रहे हैं, चैप्टर्स पूरे पूरा पढ़ा दे रहे हैं, बट स्टूडेंट्स को कोई गाइड नहीं कर रहा है कि कैसे पढ़ना है, तो गाइड हम आपको करेंगे। तो बाकी चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि जैसे जो नॉर्मल जीओसी के क्वेश्चंस आते हैं कि इन कंपाउंड्स को रिएक्टिविटी के ऑर्डर में अरेंज करिए या किसी भी चीज़ में, तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की शॉर्ट ट्रिक कैसे होती है वो हम आपको बताएंगे। एंड ट्रिक क्या होता है ना दोस्तों, जैसे सारे चैनल्स आपको क्या करते हैं कि ट्रिक आपको बता देते हैं कि यार ऐसा है ना कि ये ऐसे सॉल्व हो जाएगा, एंड इसको ऐसे ऐसे कर लो, बट जब तक आप उसको क्वेश्चन में रख के नहीं देखेंगे ना, बिलीव मी, जब एग्जाम में आपके सामने क्वेश्चन आता है तो आपके ऊपर प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि जब तक आप उसको क्वेश्चन में रख के आपने कभी अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली नहीं देखा होगा, वो आपसे सॉल्व होना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। मे बी वहाँ पे हो जाए, बट इट्स सेड दैट द मोर यू ब्लीड इन प्रैक्टिस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। सो अगर आप अपने प्रैक्टिस में आप उसको करेंगे तो वहाँ पे वो चीज़ आपसे आसानी से हो जाएगी। सो आइए देखते हैं, इसी तरीके का क्वेश्चन देखते हैं। सो ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, नेम द गैस दैट कैन रेडिली डीकलराइज एसिडिफाइड KMnO4 सोल्यूशन। तो यहाँ पे हमें पता है कि ये जो गैस है एसिडिफाइड KMnO4 सोल्यूशन को वही गैस वो कर सकती है जो कि रिड्यूसिंग एजेंट हो। तो हम सभी को पता है कि SO2 जो है हमारी रिड्यूसिंग एजेंट गैस है, वो ये करेगी। तो इसी तरह से हम कभी भी आपका पूरा टाइम अगर हम आपको मोटिवेट भी कर रहे हैं तो बीच बीच में क्वेश्चन बना के हम आपको इस तरह से आपका जो टाइम है वो बचाएंगे। लास्ट हम आते हैं फिज़िक्स पे। बच्चों का, नीट के बच्चों का, कुछ बच्चे जो प्योर बायो बैकग्राउंड से होते हैं जिनके पास में मैथ्स नहीं होती है, तो उनके लिए थोड़ा सा खौफनाक सा टॉपिक होता है फिज़िक्स, और इसमें स्कोर करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। एंड यही जो है आपका रैंक एंड सिलेक्शन डिफाइन करती है, क्योंकि इस चीज़ से हम गुजर चुके हैं। सो इसको कैसे डील करना है, यहाँ पे हमने आपको कुछ पॉइंट्स, जो हमने आपके लिए जो रैंक बूस्टर सीरीज़ की वीडियो बनाई है उसके लिए इन पॉइंट्स को हमने याद में रखते हुए ये डिसीजन लिया है। तो ये पॉइंट्स हैं ट्रिकी क्वेश्चन, जो ट्रिकी कॉन्सेप्ट होते हैं, IQ क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि क्वेश्चंस आपको देखने में बहुत बड़े बड़े लगेंगे, हो सकता है आपको देखने में बड़ा सा मल्टीप्लाई दे दिया हो, बट वहाँ पे चल कुछ और ही रहा होगा जो कि आपको देख ही पता चल जाएगा। हो सकता है बस डायमेंशन देखते ही आपको आंसर निकल जाए, या हो सकता है कि कुछ इस तरीके की चीज़ हो जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हो एक्चुअल पॉइंट से, आपके फोकस को डिस्ट्रैक्ट कर रही हो। सो इस तरीके के रैंडम क्वेश्चन हम लोग करेंगे, एंड टॉपिक वाइज एनालिसिस करेंगे कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, एंड कहाँ कहाँ से अगर पॉसिबिलिटी है कि कहाँ से एग्जामिनर जो होता है टफ क्वेश्चंस को ज़्यादा बनाता है कि इन टॉपिक से कौन से उसके फेवरेट टॉपिक हैं। उसके बाद में टाइम सेविंग टेक्निक्स में फ्रेंड्स हमारी दो चीज़ें आ जाती हैं। हाई स्कोरिंग ट्रैप्स जो होते हैं,
यानी कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि हमको देखने में बहुत डिफिकल्ट लगेंगे, बट वो करने में जब हम बैठेंगे तो उसमें बस 1 सेकंड का वो होगा, ब्रेक होगा, और आपका 1 से 2 सेकंड में वो क्वेश्चन हो जाएगा। तो आपके जो कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं ना, उसमें आपकी इन्हीं एबिलिटीज़ को सिलेक्ट करते हैं, आपकी सिलेक्टिव एबिलिटीज़ को, कि आप कैसी चीज़ों को सिलेक्ट कर रहे हैं। 45 में से 45 क्वेश्चन तो टॉपर बच्चा ही करेगा, बट हर किसी को टॉपर नहीं बनना यार, एवरेज बच्चे को सिलेक्शन लेना होता है। हम आपको टॉपर भी बनाना चाहते हैं, बट उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी, एंड अगर आप मेहनत करेंगे तो आप टॉपर बनेंगे फॉर श्योर। बट कुछ बच्चे क्या करते हैं कि एवरेज बच्चे हैं एंड टॉपर्स को देख के चलते हैं, तो टॉपर्स के पास यार ना ठीक है, कुछ तो एक्स्ट्रा होता है एंड वो पहली बार में कर लेते हैं। बट मैं आपसे फिर भी कहूँगा, अगर आप टॉपर बनने की क्षमता भी रखते हैं, फिर भी आप एक एवरेज बच्चे को हमेशा देखिए, उससे आपको मोटिवेशन मिलेगा। क्योंकि जो टॉपर भी होते हैं ना, उनकी लाइफ में भी अप डाउन्स आते हैं। हम खुद सब पढ़े हुए हैं, हमने खुद टॉपर्स के इंटरव्यू पढ़े हैं, देखे हैं, उनसे मिले हैं। तो टॉपर्स की लाइफ में भी अप डाउन्स आते हैं, उनके भी स्कोर कम होते हैं टेस्ट में। सो आप क्या करना ना, जैसे जो कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कि 1 अटैम्प्ट में 2 अटैम्प्ट में नीट निकालते हैं, तो उन बच्चों से मुझे लगता है कि मोटिवेशन ज़्यादा मिलता है, क्योंकि वो कभी भी उस चीज़ से डीमोटिवेट नहीं हुए। उन्होंने हमेशा अपने आप को बेटर करने की बात करी, अपने आप को वहाँ से निकाल के एक ऊंचे स्थान पर रखने का उन्होंने प्रयास किया। सो उस चीज़ को आपको याद में रखना है। एंड एवरेज स्टूडेंट से भी जो मल्टीपल अटैम्प्ट में क्वालिफाई हुए हैं, उनसे भी आपको मोटिवेशन लेते रहना है। सो टाइम सेविंग टेक्निक्स, क्योंकि जो गलतियाँ होती हैं वो हमने करी हैं, तो हमको पता है कि एग्जामिनर कहाँ पे गलतियाँ कराता है। सॉल्यूशन ऑफ सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, रिपीटेड क्वेश्चंस इन इजी वे। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं ना यार, जो बार बार रिपीट होते हैं। अब आपने कभी सोचा है ना कि क्वेश्चंस क्यों रिपीट होते हैं? क्योंकि या तो उन क्वेश्चंस को बच्चे ज़्यादा सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि एग्जामिनर क्या चाहता है कि ना आप क्वेश्चन को सॉल्व ना करो। कोई एग्जामिनर नहीं चाहता कि आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर दो, क्योंकि यार इतनी मेहनत करता है ना वो बनाने में, क्वेश्चन को हालत ख़राब हो जाती है, 4 बुक लगती हैं एंड बहुत पूरे उसके लाइफ टाइम का एक्सपीरियंस लगता है। तो क्यों वो चाहेगा कि आप उस क्वेश्चन को एक बार में कर लो यार? नहीं कर सकते आप, बट आप कर सकते हो, क्योंकि हम आपको बताएंगे उस क्वेश्चन को सही करने का तरीका। वहाँ पे कुछ ऐसे तरीके की छोटे छोटे कुछ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जहाँ पे आपको फॉर्मूला को ट्विस्ट करना होता है। एंड या फिर थोड़ी से क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे सेमी कंडक्टर जैसे चैप्टर होते हैं, तो वहाँ से पीएन जंक्शन पे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। तो वहाँ पे जब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे ना, तो हमें रिक्वायरमेंट लगेगी, तो हम आपको उस टॉपिक का भी एक्सप्लेनेशन देंगे। तो क्या होता है, जब आप थ्योरी पढ़ते रहते हो, एक पूरा फ्लो में पढ़ते हो आप थ्योरी, तो चीज़ें मोनोटोनस हो जाती हैं यार। एंड मोनोटोनस जब चीज़ें हो जाती हैं ना, तो माइंड जो होता है हमारा, उसको रिटेन नहीं कर पाता है। तो इसके लिए हमने क्या किया है कि आपको क्वेश्चंस कराएंगे एंड उसी के साथ में टॉपिक का रिवीजन कराएंगे। तो आपके लिए वो चीज़ें इंटरेस्टिंग बनी रहेंगी, और कुछ अलग तरीके से जो हम चीज़ें कराएंगे, तो साइकोलॉजी भी कहती है आपके ब्रेन का रिटेंशन जो होगा बढ़ेगा। तो छोटी सी वीडियो आप देखेंगे एंड आपका जो टॉपिक होगा हमेशा के लिए आपके दिमाग में बस जाएगा। एंड छोटे छोटे डिस्कशंस होंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। एंड कुछ ऐसे भी हो सकते हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो कि आपके नीट के एग्ज़ाम में इस बार फंस जाएँ, क्योंकि हमने सालों के पेपर देखे हैं, सालों का ट्रेंड देखा है, ट्रेंड को एनालिसिस किया है, क्योंकि हमने खुद ऑफलाइन बच्चों को भी पढ़ाया है एंड खुद भी एग्ज़ाम दिए हैं। तो हमें पता होता है कि क्वेश्चंस कहाँ से एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। तो उन क्वेश्चंस को जानना भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही वो क्वेश्चंस होते हैं जो आपको दूसरे बच्चों से आगे ले जा सकते हैं। अगर आपने इस छोटी सी वीडियो को देख के कुछ गेन किया है, तो प्लीज़ हमें लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, एंड हमारी अगली वीडियोस को एंड हमारी पिछली वीडियोस को ज़रूर देखें, क्योंकि आपका नीट का एग्ज़ाम बहुत नियर है। इस समय किताबों में सर मारने से, ये सोच लेने से कि मैं शुरुआत से सब शुरुआत कर दूंगा, कुछ बच्चे क्या करते हैं ना यार, सोचते हैं अगर उनकी प्रिपरेशन इस साल अच्छी नहीं हो जाएगी, तो वो सोचते हैं कि अभी इसको छोड़ दूंगा एंड फिर अगले साल फिर से अच्छा से दोबारा से अटेम्प्ट दूंगा। क्योंकि जब हम तैयारी करते थे तो काफ़ी ऐसे बच्चे भी थे, मतलब इस तरीके के काम करते थे। तो वो आपको नहीं करना है, आपको अंत तक लगे रहना है। रिज़ल्ट आपका पॉजिटिव आएगा, एंड जो आएगा वो आपकी मेहनत का रिफ्लेक्शन होगा। एंड अगर आप हमारे साथ में जुड़े रहेंगे, सो रिफ्लेक्शन आई गेस अच्छा ही होगा, आप अपने मेडिकल कॉलेज ज़रूर जाएंगे। सो पूरी कायनात जो है आपकी, आपको अपने सपनों के मेडिकल कॉलेज से मिलाने में लग जाएगी, अगर आप नीट चांस की रैंक बूस्टर सीरीज़ को फॉलो करेंगे, हमारी बातों को मानेंगे, क्योंकि हमारे मेंटर्स जो हैं वो आपको गाइडेंस देंगे। गाइडेंस आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो आइए एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं फिजिक्स की शॉर्ट ट्रिक को। द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज आर ओम, इफ़ इट इज़ मेल्टेड एंड स्ट्रेच टू n टाइम्स इट्स ओरिजिनल लेंथ, इट्स न्यू रेजिस्टेंस विल बी। तो आपको लग रहा है कि यार यहाँ पे कुछ हमको वैल्यू नहीं दी है, बहुत अजीब सा क्वेश्चन बना दिया है कुछ भी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे हमारा बहुत सिंपल सा इसका सोल्यूशन है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगा के, कोई ये न्यूमेरिकल नहीं है दोस्तों। ये क्या है ना, जैसे ये आपकी एक जिसको बोलते हैं एप्टीट्यूड लेवल होता है ना, ये बस आपके उसको टेस्ट कर रहा है, आपके पेशेंस को टेस्ट कर रहा है क्वेश्चन। जो न्यू कमर्स हैं, वो जिन्होंने कभी पहले एमसीक्यूज़ नहीं देखे हैं, वो तो स्पेशली इस टाइप के क्वेश्चन से वो हो जाते हैं, उनको प्रॉब्लम क्रिएट करने लगता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको इन्वर्स का रिलेशन रखना है, रेशियो निकालना है, एंड आपका आंसर आ जाएगा। आप साइड में देख सकते हैं आंसर आपका 2 है। हालांकि मैं कहूँगा कि जब तक
आप खुद से किसी भी क्वेश्चन को कभी भी आप हमारी वीडियो में देखें या कहीं भी आप किसी भी क्वेश्चन को देखें, तो पहले आप खुद से उस क्वेश्चन को सॉल्व करें एंड अपनी गलती को रियलाइज़ करें। अगर पहली बार में आंसर जाता है, इट्स वेरी वेरी गुड। एंड अगर नहीं आता है तो उसके सही सोल्यूशन को देखें, तो उससे आपको पता चलेगा आप कहाँ गलती कर रहे थे। एंड उस तरीके का अगर कोई और क्वेश्चन आएगा ना, तो आपसे यार वो गलती दोबारा नहीं होगी कि मैंने इस तरीके की गलती करी थी, आपको वो चीज़ याद रहेगी। तो ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, बहुत छोटे से हमें सिखाया जाता है। अपने आप से ऑनेस्ट रहें, बाकी सारी चीज़ें एवरीथिंग विल फॉल इन लाइन। ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट एग्ज़ाम। हमारे साथ में जुड़े रहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपको इस सीरीज़ की मिलने वाली हैं। तीनों ही मेंटर्स आपको फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के। एंड ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सभी इन सारी चीज़ों को पढ़े हुए हैं। तो टाइमिंग कम रहता है, रिसोर्सेज आप इस समय आप सभी जानते हैं लॉकडाउन की वजह से कम है। तो हम कोई भी मेंटर किसी भी चीज़ को डिलीवर करे, आप ट्रस्ट करके उसको पूरी तरह से फॉलो करिए। एंड उसके बाद में आप अपने क्वेश्चन पेपर्स को ज़रूर सॉल्व करिए, हमारी डीपीपी को ज़रूर देखिए, हमारे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा लिंक होता है उससे हमारे पीडीएफ ज़रूर डाउनलोड करिए, चीज़ें आपसे बनेंगी। एंड प्लीज़ हमारे चैनल को एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब नीट शास्त्र, वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू एंड वी विल गिव यू आवर बेस्ट। ऑल द बेस्ट, आप अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेजेस में ज़रूर जाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, विदा लेता हूँ आपसे, मैं शोभित वर्मा। थैंक यू फॉर बीइंग ऑन नीट शास्त्र।